फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे एंड tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 3। ये 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा और ये नीचे 3 एलसीएम ले लेंगे, 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और ये जो डिनोमिनेटर है 4 अपॉन 3 ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा इनटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट की वैल्यू कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं होगी इसलिए इसे हम चेंज कर देंगे, 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन 2 रूट 3 जिसमें रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन पार्ट 2 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री। तो इसमें क्या सॉल्यूशन होगा इसका? tan 45 कितना होता है 1, तो tan स्क्वायर 45 कितना होगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 0। तो 0 किसका ऑप्शन है? डी का ऑप्शन है 0। तो ये हो जाएगा डी इज द correct answer. In third part, sin 2a equal to 2 sin a is true when a equal to sin 2a equal to 2 sin a हमें ये बताना है true है when a equal to मतलब a की वैल्यू ये दे रखी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एक करके हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और जिसमें भी LHS और RHS इक्वल आ जाएगा तो वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम 0 को लेके चलेंगे। तो LHS में सबसे पहले हमने 0 पुट किया, साइन 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री और साइन 0 कितना होता है 0। और RHS लेंगे 2 साइन 0 डिग्री, 2 साइन 0 कितना होता है 0 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हमें 0 में ही मिल गया। तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन फोर्थ पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 3 जा 3
and 3 ones are 3 minus 1. 3 ones are 3 and 1 ones are 1. तो ये हो जाएगा 2 upon root 3 upon 2 upon 3. 2 upon root 3 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 upon 2. ये कैंसिल हो गया. 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं अपॉन √3. ये कैंसिल हो गया. √3 बचा. √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो इसका मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. If tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1 upon √3 and ये condition given है a plus b is greater than 0 and less than and equal to 90 degree and a greater than b, तो हम find out करना है find a and b. तो इनको किस तरह से solve करेंगे? पहले हम एक एक करके conditions लेते चलेंगे जो हमें दे रखी है. tan a plus b, tan a plus b equal to √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में 60 की. तो tan a plus b equal to tan 60 डिग्री. tan दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे तो a plus b equal to 60 डिग्री. ये एक इक्वेशन हमें मिल गई. इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है? tan a minus b equal to 1 upon √3. 1 upon √3 किसकी होती है? tan 30 डिग्री की. तो tan a minus b equal to tan 30 डिग्री. इसमें से भी tan कैंसिल हो जाएगा तो a minus b equal to 30 डिग्री. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. फर्स्ट और सेकंड में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक बार इनको ऐड कर दें और एक बार फिर इनकी पुटिंग कर देंगे. किसी की एक वैल्यू आएगी तो पहले एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो b एंड b कैंसिल हो जाएंगे. ओनली 2a बचेगा. 2a इक्वल टू 90 डिग्री. तो a की वैल्यू आ गई 90 अपॉन 2 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. तो a की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. तो therefore a equal to 45 डिग्री and b equal to 15 डिग्री. ये इसके आंसर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको ट्रू या फॉल्स होंगे ये हमें पता लगाना है और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करना है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है sin a plus b equal to sin a plus sin b. लेट a की वैल्यू हम 60 डिग्री ले लेते हैं और b की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं. उसके बाद LHS क्या है? sin a plus b. a plus b मतलब a को हमने 60 लिया है और b को 30 लिया है. तो ये कितना हो गया? sin 90 डिग्री. sin 90 कितना होता है? 1. अगर RHS भी 1 आ जाता है तो ये दोनों इक्वल होंगे और अगर नहीं आता है इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो RHS में क्या होगा? sin A 60 डिग्री प्लस sin B 30 डिग्री. sin 60 होता है √3 अपॉन 2 प्लस sin 30 होगा
1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 LCM आएगा √3 + 1। बस अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो LHS और RHS इक्वल नहीं आए, therefore LHS not equal to RHS, therefore this statement is false. In second part, the value of sin theta increases as theta increases. इसमें कह रहे हैं क्या वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसमें हम एक एक करके चेक करते रहते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू एक बार 0 डिग्री पुट करें, 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइन हमने बढ़ा के 30 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री में क्या होगा, 1/2 हो जाएगी। फिर हमारी वैल्यू आई साइन 45 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आई 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री, इसकी आई √3/2। देन साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आई, 1। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0, 30, 45, 60, 90, उसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब साइन 0 0, 0 आई, 1/2 आई, 1/√2 आई, √3/2 आई एंड 1 आई। तो ये सारी वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as थीटा increases। अब कह रहे हैं कि क्या cos थीटा इंक्रीज होगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। तो इसमें हम cos की वैल्यूज चेक कर लेंगे। एक बार cos 0 रखा, cos 0 कितना होता है, 1। फिर cos 30 डिग्री, ये हो गया √3/2। फिर cos 45 डिग्री, ये हो गया 1/√2। फिर cos 60 डिग्री, ये हो गया 1/2। फिर cos हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 0। तो मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और 0 पे एंड हुआ, तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0, 30, 45, 60 और 90 हो रहा है, बट जो उनकी वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो हमारी डिक्रीज होती चली जा रही है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ cos थीटा decreases as theta increases. So this statement is false. In fourth part, sin theta equal to cos theta for all values of theta. sin theta और cos theta की वैल्यू क्या इक्वल होगी हर थीटा की वैल्यू पे। तो किसी एक वैल्यू से हम चेक कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू अगर हमने 60 डिग्री ले लिया है तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 एंड cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। तो ये तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई, तो देयरफॉर साइन 60 डिग्री नॉट इक्वल टू cos 60 डिग्री, या साइन थीटा नॉट इक्वल टू cos theta. So this statement is false. In fifth part, cot A is not defined for A equal to 0. क्या cot A जो है not defined होगा अगर A की वैल्यू 0 कर ले, तो cot A की जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा। cot क्या होता है,
cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, cos 0 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।